रीमा की शादी को कुछ ही महीने हुए थे कि उसके पति को नौकरी के सिलसिले में शहर से बाहर जाना पड़ा। रीमा ससुराल में अपने सास ससुर के साथ रहने लगी। दिन भर वो घर का काम संभालती, मगर रात को एक अजीब सी बेचैनी उसे घेर लेती। पति के जाने के बाद रीमा ने महसूस किया कि उसके ससुर देर रात उसके कमरे के पास मंडराने लगे थे। एक दो बार तो उन्होंने बहाना बनाकर दरवाज़ा खटखटाया, कभी पानी मांगने तो कभी कोई और बात कहकर। रीमा को डर लगने लगा, लेकिन वो घबराई नहीं। उसने हिम्मत से काम लिया। एक रात उसने अपने कमरे में रिकॉर्डिंग डिवाइस रख दिया और जो भी घटा उसे रिकॉर्ड किया। अगली सुबह उसने वो रिकॉर्डिंग अपनी सास और पति को भेज दी। पति ने सच्चाई जानकर तुरंत लौटने का फैसला किया और सास ने भी रीमा का साथ दिया। जब ससुर से इस बारे में बात की गई तो वो शर्मिंदा हुए और परिवार ने उन्हें गांव भेज दिया ताकि कोई और अनहोनी ना हो। रीमा की सूझबूझ और साहस ने न केवल खुद को सुरक्षित रखा, बल्कि एक बड़ा अनर्थ होने से भी रोक लिया। आज रीमा अपने पति के साथ एक नए शहर में रहती है और औरतों को आत्मनिर्भर और जागरूक बनाने के लिए काम कर रही है। रीमा की शादी बड़ी धूमधाम से हुई थी। गांव के इकलौते डॉक्टर राकेश से उसका ब्याह हुआ। राकेश पढ़ा लिखा, समझदार और नेकदिल इंसान था। रीमा ने सपनों में भी ना सोचा था कि उसके जीवन में ऐसा जीवन साथी मिलेगा। शादी के बाद रीमा ससुराल आई, जहां उसका स्वागत सास माया देवी और ससुर हरिदास ने किया। कुछ हफ्तों तक सब कुछ सामान्य रहा। रीमा सुबह उठती, घर के काम करती, सास का हाथ बटाती और ससुर का आदर करती। राकेश हर दिन अस्पताल चला जाता और शाम को घर लौटता। पति पत्नी के बीच प्यार और विश्वास बढ़ता गया। लेकिन एक दिन राकेश ने बताया कि उसे 6 महीने के लिए शहर के बड़े अस्पताल में ट्रेनिंग पर भेजा जा रहा है। रीमा ने हिम्मत से कहा, आप निश्चिंत होकर जाइए, मैं यहां सब संभाल लूंगी। राकेश ने रीमा को गले लगाया और बोला, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, किसी भी परेशानी में मुझे तुरंत बताना। अध्याय 2। अजीब साय। राकेश के जाने के कुछ ही दिन बाद रीमा ने महसूस किया कि उसके ससुर हरिदास का व्यवहार बदलने लगा था। दिन में वो सामान्य रहते, लेकिन रात होते होते उनके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी और नजरों में कुछ और ही भाव दिखने लगते। पहली रात जब रीमा अपने कमरे में सो रही थी तो दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। रीमा बेटा, पानी मिलेगा? ससुर की आवाज आई। रीमा ने दरवाजे के पास जाकर पानी का गिलास दरार से बाहर कर दिया। ससुर ने गिलास लिया और चले गए। दूसरी रात वही हुआ। इस बार बहाना था, सर में दर्द की दवा चाहिए। तीसरी रात दस्तक और आवाज आई, दरवाजा खोलो ना रीमा, बात करनी है। रीमा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो चुप रही। कुछ देर में ससुर लौट गए। अब ये रोज की बात हो गई थी। रीमा डरने लगी, मगर उसने ठान लिया था कि डरकर वो कमजोर नहीं पड़ेगी। उसने अपनी सहेली सीमा से फोन पर बात की। सीमा ने सलाह दी, रीमा, जो हो रहा है उसका सबूत जुटाओ, ताकि तुम सच साबित कर सको। अगले दिन रीमा ने अपने फोन में रिकॉर्डिंग चालू कर दी और कमरे में छुपाकर रख दिया। रात को फिर वही दस्तक और वही बहाने। इस बार ससुर ने दरवाजा खोलने की कोशिश भी की। सुबह रीमा ने वो रिकॉर्डिंग सुनी और राकेश को भेज दी, साथ ही सास को भी दिखाया। माया देवी का चेहरा शर्म और गुस्से से लाल हो गया। राकेश ने रिकॉर्डिंग सुनते ही अपनी ट्रेनिंग बीच में छोड़ने का निश्चय कर लिया। उसने अस्पताल में छुट्टी ली और तुरंत घर लौटा। घर पहुंचते ही राकेश ने पिताजी से साफ साफ बात की। पिताजी, आपने मेरे विश्वास को तोड़ा है। आपको गांव में मामा जी के पास जाना होगा। हरिदास ने पहले तो बहाने बनाए, मगर जब सबूत सामने आए तो सिर झुका लिया। गांव भेज दिया गया ताकि रीमा सुरक्षित रह सके। अध्याय 5। एक नई शुरुआत। अब रीमा ने निश्चय किया कि वो और महिलाओं की मदद करेगी। उसने पास के शहर में एक एनजीओ से जुड़कर घरेलू हिंसा और महिलाओं की सुरक्षा पर काम शुरू किया। वो गांव-गांव जाकर महिलाओं को उनके अधिकारों और आत्मरक्षा के तरीकों के बारे में जागरूक करने लगी। उसके पति ने उसका पूरा साथ दिया। रीमा ने जो सहा वो किसी और को ना सहना पड़े, यही उसकी जिंदगी का मकसद बन गया।